हेलो गाइस, क्या आप भी माल्टा जाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी देश से हो, अगर आप जानना चाहते हो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस माल्टा जाने का, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा माल्टा क्यों जाए, उसके बाद कौन कौन से कोर्स है जो माल्टा में आप पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा में जा सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस, ट्यूशन फी, लिविंग कॉस्ट, पार्ट टाइम जॉब या सैलरी कितना होता है, उसके बाद पीआर या पोस्ट स्टडी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कौन कौन से इंटेक होते हैं जानने के लिए, मेन इंटेक कौन से होते हैं जानने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल टिप्स भी दूंगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हो। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माल्टा क्यों स्टडी करने जाए। तो इसका सबसे जो फर्स्ट रीज़न है वो है एफोर्डेबल ट्यूशन फी। इसका जो ट्यूशन फी होता है जितने भी यूरोपियन कंट्री होता है उसके मामले में कम होता है, उसके कंपेयर में कम होता है। उसके बाद लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पर कम होता है और ये भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। उसके बाद सेफ़ है, फ्रेंडली है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। उसके बाद जो आप फ्यूचर में यूरोप कंट्री जानना चाहते हो माल्टा से पढ़ने के बाद, तो भी आपके लिए एक सेफ गाइड रास्ता हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब सेकेंड में टॉप कोर्सेज कौन कौन से कोर्स है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करने वहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आप आईटी कंप्यूटर साइंस से हो, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से हो, उसके बाद बिजनेस एंड मैनेजमेंट से हो, हेल्थ एंड सोशल केयर से हो, उसके बाद मैरीन स्टडीज से हो, इंजीनियरिंग से हो, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हो, कोई भी कोर्स हो और भी बहुत ऐसे सारे कोर्स है। तो आप जानना चाहते हो तो आप लोग ये माल्टा में जा सकते हो। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं माल्टा जाने के लिए। तो माल्टा जाने के लिए आप लोग 12 पास, डिप्लोमा या बैचलर किसी भी ये रिक्वायरमेंट आप मीट करते हो तो आप लोग जा सकते हो। आप लोग वहाँ पर डिप्लोमा के लिए, बैचलर के लिए भी जा सकते हो और आप लोग का कौन सा कोर्स है उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आइल्स का। तो आपको आइल्स 5.5 ओवरऑल आपको 6 चाहिए और सम कॉलेज आपको कुछ विदाउट आइल्स और पीटी भी आपको एक्सेप्ट करता है और आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और जो स्टडी गैप जो होता है 3 से 5 ईयर का, अगर आपका 3 से 5 ईयर का स्टडी गैप भी है फिर भी आप माल्टा जा सकते हैं। ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया। अब बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए माल्टा जाने के लिए। तो जो फर्स्ट है वो है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दी होगी वो भी अगर आपके पास है तो वो भी दे सकती हो। उसके बाद CV चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप क्यों जाना चाहते हो, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद ऑफर लेटर्स, उसके बाद मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपको माल्टा जाने से पहले आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है। तो फर्स्ट होता है आप कोर्स चूज करेंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होता है वो ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद क्या है इंटरव्यू अगर आपके होता है तो आप लोग वो अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग का जो कंडीशनल ऑफर है वो आप रिसीव करेंगे। कंडीशनल ऑफर रिसीव करने के बाद आप लोग पे करेंगे, कोर्स के लिए आप डिपॉजिट करेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आप लोगों को फाइनल जो ऑफर लेटर होता है वो आपके पास आता है। उसके बाद फाइनल लेटर आने के बाद आप लोगों का जो वीज़ा होता है, वीज़ा डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्रिपेयर करना होता है। तो अब हम बात करेंगे माल्टा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसे सबको कलेक्ट करना होता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रूफ 1 ईयर का आप लोगों को बनाना पड़ता है। VFS अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होता है। उसके बाद अटेंड बायोमेट्रिक्स, आपका जो बायोमेट्रिक होता है उसे भी आपको अटेंड करना होता है। और आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग होता है वो 3 से 6 वीक का हो सकता है। उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोग माल्टा के लिए जा सकते हो, फ्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्यूशन फ़ी के बारे में। माल्टा में इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्यूशन फ़ी कितना होता है।
तो जो उसका ट्यूशन फ़ी की बात करें तो $4000 से लेकर आपको $8000 पर ईयर पड़ सकता है माल्टा डॉलर। मैं अभी माल्टा डॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ और ये आपको एफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू यूरोप कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद अगर आप लोग इंग्लिश कोर्स करने जा रहे हो तो आपको $2500 से लेके $3500 तक पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करें बैचलर का तो आपको $4000 से लेके $7000 तक पड़ सकता है। इसी तरीके से हम बात करें मास्टर का तो आपको 5000 से लेके $8000 तक पड़ सकता है। ये जितने भी मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं फ़ी का बात कर रहा हूँ, वो सब माल्टा डॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं आप लोग को बताऊँगा लिविंग कॉस्ट, आपको लिविंग कॉस्ट कितना पड़ जाएगा माल्टा में। तो लिविंग कॉस्ट अगर आप लोग शेयर रूम लेते हो तो आप लोग को $250 से लेकर आपको $400 तक पड़ जाएगा। और फूड का बात करें तो उसमें आप लोग को 150 से लेकर $250 तक पड़ जाएगा। और उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्टेशन का तो आप लोगों को 25 से लेकर $30 आपको मंथली चला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। और टोटल कॉस्ट का बात करें तो आप लोगों को टोटल मंथली आपको 500 से लेकर $700 तक आपको माल्टा का होता है, वो आपको वो खर्च हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब और उसका सैलरी। तो आप अगर आप वहाँ पर स्टडी वीज़ा में जाते हो तो आप लोग पर वीक आप लोग 24 आवर काम कर सकते हो ड्यूरिंग स्टडी टाइम। और अगर आपका जो हॉलीडे होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो उसमें आप 40 आवर काम कर सकते हो बाकी यूरोप कंट्री की तरह। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी का तो एवरेज सैलरी आपका $5 से लेकर $7 तक पर आवर होता है माल्टा का। हम बात करें कॉमन जॉब्स तो वहाँ पर अगर आप माल्टा में जाते हो तो आप लोग कौन कौन सा जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम में। तो आप लोग वेटर, डिलीवरी, कैशियर, होटल स्टाफ, किचन हेल्पर, स्टोर असिस्टेंट, उसके बाद क्लीनिंग जॉब, तो ये सब जॉब आप लोग कर सकते हो। अगर हम बात करें पोस्ट स्टडी या PR के बारे में तो पोस्ट स्टडी आप लोग आफ्टर स्टडी आप लोग जो आपका 1 ईयर से लेकर आपके 3 ईयर तक का वर्क परमिट पॉसिबल होता है वहाँ पर माल्टा में आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद। और सैलरी की बात करें तो $1200 से लेकर आपको $1800 पर मंथ होता है माल्टा का आपको सैलरी आफ्टर स्टडी कंप्लीट करने के बाद। और अगर आप 5 ईयर आपको वहाँ पर रह जाते हो तो आप लोगों को PR पासपोर्ट भी आपको मिल जाता है। और हम बात करेंगे अब इनटेक के बारे में। तो वहाँ पर मेनली आपको जो इनटेक होता है वो होता है आप जानना चाहते हो तो आप लोग पहले से अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से मेंटेन करना होगा, बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा। और जितने भी फेक डॉक्यूमेंट है वो सबको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपका जो वीज़ा होता है वो रिजेक्ट हो सकता है। जो फरवरी इनटेक और दूसरा होता है आपको अक्टूबर इनटेक, ये 2 होते हैं जो मेन इनटेक होते हैं। अक्टूबर में सबसे मेन इनटेक जो होता है बहुत बड़ा जो इनटेक होता है वो होता है अक्टूबर इनटेक, जिसे हम ऑटम या फॉल इनटेक भी कहते हैं। आपको अगर ये अक्टूबर इनटेक में जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्स आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसी तरीके से अगर आप अक्टूबर इनटेक में नहीं जाते हो तो आप लोग फरवरी इनटेक में भी जा सकते हो। फरवरी इनटेक में अगर जाते हो तो आप लोगों को अक्टूबर से दिसंबर में ये ओपन होता है और आपका जो क्लास होता है वो फरवरी से स्टार्ट होता है। तो इसी इनटेक में भी आप लोग जा सकते हो, फरवरी इनटेक, जिसे हम स्प्रिंग इनटेक भी कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इनटेक हो गया। और आप लोग का अक्टूबर और फरवरी इनटेक भी आपका छूट गया तो आप लोग मई इनटेक में भी जा सकते हो। अगर ये आपका बहुत छोटा इनटेक होता है, लिमिटेड आप लोगों को ऑफर मिलता है, लिमिटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोर्स आपको मिलता है, इसीलिए अगर आप जाना चाहते हो तो अक्टूबर या फरवरी इनटेक में जा सकते हो। अब हम बात करेंगे फाइनल टिप्स के बारे में। तो फाइनल टिप्स ये है, अगर आप कोई वहाँ पर स्टडी जाना चाहते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका बैकग्राउंड है, उसी बैकग्राउंड से आप वहाँ पर स्टडी करने जाना। और इसके बाद प्रॉपर तरीक़ा से रिसर्च करना, आप अपना कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में, अपना कोर्स के बारे में, जितने भी अकोमोडेशन के बारे में, जितनी भी चीज़ें थे इस सब के बारे में आप लोग अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही जाना। क्योंकि अगर आप रिसर्च कर नहीं जाते हो तो आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये था आज माल्टा जाने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आज के वीडियो में आप लोग माल्टा जाने का कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ इन्फॉर्मेशन होते हैं सब लोग आप अच्छे से आपको आइडिया हो गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन है और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं इसी तरीके का अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।